नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक सैमसंग का सेट देखेंगे जिसके डिस्प्ले जो है ख़राब हो गया है। तो उसके अंदर हम लोग नया डिस्प्ले किस तरह से बिठाते हैं, जो कि वो फुल एचडी का पैनल है, उसके अंदर हम नॉन एचडी का पैनल बिठाएंगे और उसके बिठाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और पूरा सेटिंग क्या है, पूरा स्टेप क्या है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट अंत तक, ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है UA32ES5600, ये इसका मॉडल नंबर है, जो कि एक फुल एचडी का डिस्प्ले इसके अंदर लगा होता है, जिसका रेजोल्यूशन होता है 1920x1080, और जो हमारे पास पैनल पड़ा है वो 1366x768 का। तो इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे इस पे, और वो किस तरह से शिफ्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले हमारे मदरबोर्ड में सेटिंग क्या क्या करना पड़ता है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले टीवी का पूरा व्यू देख लीजिए किस तरह से वो टीवी दिखता है। तो आपको ये है पूरा सेट, जो कि बैक साइड का हमने कवर निकाल दिया है, तो आपको सेट इस तरह से दिखेगा। अगर ये ऊपर का ब्लैक पोर्शन भी निकाल देंगे तो आपको किस तरह से दिखेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर उसका ब्लैक कलर का पोर्शन निकालेंगे तो आपको वो इस तरह से दिखेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक छोटा सा टिकॉन लगा है, जो कि वो फुल एचडी का टिकॉन है। एयू कंपनी का पैनल लगा हुआ है, जिसके अंदर 4 कॉफ इधर और 4 कॉफ इधर। कॉफ का मतलब होता है चिप ऑन फिल्म, ठीक है, चिप ऑन फिल्म। चिप ऑन फिल्म का मतलब क्या होता है, एक ये फिल्म है, इसके ऊपर एक चिप लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉफ। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो मदरबोर्ड आपको पहले देख लीजिए मदरबोर्ड किस तरह से है इसका है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये मदरबोर्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखिए कि इसका जो एलईडी कनेक्टर लगा हुआ है वो इस पोर्ट पे ऊपर लगा हुआ है, जो कि एक 51 पिन का कनेक्टर है, 51 पिन का कनेक्टर है। अब हमको शिफ्ट करना है इस पे, जो कि 31 पिन का कनेक्टर है। तो इस पे आप पिक्चर शिफ्ट कर दोगे तो आपका पिक्चर जो है वो जो हमारे पास पैनल पड़ा वो पैनल बैठ जाएगा। अदरवाइज इसके अंदर अगर इस पे बिठाना है तो आपको फुल एचडी का ही पैनल बिठाना पड़ेगा, अदरवाइज नॉन एचडी पैनल उस पर नहीं बिठेगा। उसके लिए हमको कुछ सेटिंग होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एलईडीएस का वायरिंग करना है। आपको एलईडीएस का वायरिंग करते समय याद रखिए कि अगर आप एलजी का पैनल बिठा रहे हो तो एलजी से सैमसंग कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूल भी आता है। अगर आप मॉड्यूल यूज नहीं करना चाहते हो तो आपको पर्सनली वायरिंग करना पड़ेगा। वायरिंग इस तरह से आपको करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वायरिंग का कोई एकदम ऊपर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से आपको वायरिंग करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वायरिंग किया हुआ है। सप्लाई का है, ग्राउंड है, प्लस डेटा लाइन है। डेटा लाइन कितना है, 5 पेयर, इट मीन्स 10 लाइन, ठीक है, 10 लाइन है और 5 पेयर है। अब बताइए एक पेयर में कितना हो गया, 2 लाइन, ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिए। ओके, अब आगे चलते हैं। जैसे ही आप ये लगाते हो तो उसके बाद में हमको और कुछ काम करना होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप इसके अंदर जब भी आप नॉन एचडी बिठाओगे पैनल तो इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। सॉफ्टवेयर इसके अंदर इनबिल्ट रहता है, बस आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत होता है। जैसे आप जंपर वाला बोर्ड खरीदते हो B59 का, उसके अंदर रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के लिए जंपर दिया रहता है, वैसे इसके अंदर भी जंपर दिया हुआ है। आप उस जंपर का सेटिंग करके आप इसको नॉन एचडी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, R943। अगर इस पॉइंट पे ज्वाइंट रहेगा रजिस्टर तो फुल एचडी काम करेगा। अगर इस पे ज्वाइंट रहेगा, क्या लिखा था वो भी देख लेते हैं हम लोग, उसके लिए थोड़ा सा इसको हटाऊँ। और R939 पे अगर मतलब यहाँ पर रहेगा तो अब नॉन एचडी का काम करेगा। तो मैंने रजिस्टर पहले ही यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है ताकि ये नॉन एचडी का काम करे। आप देख सकते हो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, नॉन एचडी काम के। दूसरा इसके अंदर और एक फॉल्ट आएगा कि जब आपका ये कर दोगे तो जब पैनल बैठ जाएगा तो आपको वहाँ पर मिररिंग और मैपिंग का फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो मिररिंग का फॉल्ट हम लोग सर्विस मोड से कर लेंगे, वहाँ से मैपिंग का भी हो जाता है, लेकिन किसी किसी सेट में नहीं होता है। तो इसके लिए हम बार बार यहाँ वहाँ नहीं करेंगे। इसके लिए यहाँ पर रजिस्टर दिया हुआ है, और रजिस्टर को आपको
ये यहाँ पर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। जो कि यहाँ पर लिखा है जेटा मोड और वीजा मोड, तो आपको पहले जेटा मोड पे था, अभी आप वीजा मोड पे इसको शिफ्ट कर दीजिए। 2 फॉल्ट आता है जब कभी भी आप सैमसंग में एलजी के पैनल डालोगे तो मिरर और मैपिंग दोनों आता है, याद रखिए। एलजी मतलब बीओई का, जो मार्केट में पैनल आया हुआ है वो कौन सा आया है, बीओई का। कितना कॉप का आया है, 2 कॉप का, 2 कॉप का पैनल आया हुआ है। ओके, तो वही हम लोग डालेंगे इसके अंदर। डालने के लिए अब ये हो गया। इतना होने के बाद में एक कंफर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले उसका रेजोल्यूशन आपको पैनल टेस्टर पे लगा के चेक कर लेना है, इस तरह से कि यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए रेजोल्यूशन क्या दिखा रहा है, 1366x768। अगर इतना कंफर्म है तो समझ लीजिए आप जब नया पैनल डालोगे उसके ऊपर पिक्चर आ जाएगा। ओके, तो एक वीडियो भी देख लेते हैं इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सेट है, इसको मैंने चालू किया और चालू करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट जल गया वहाँ पर, और यहाँ पर स्मार्ट लिख के आया, और यहाँ पर रेजोल्यूशन देख सकते हो। रेजोल्यूशन क्या आया है, 1366x768 का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। मतलब ये कंफर्म है कि हमारा पिक्चर जो है नॉन एचडी कनेक्टर पे शिफ्ट हो गया है। ओके, तो अब हम रेडी है पैनल डालने के लिए इसके ऊपर, इसके अंदर। तो पैनल डालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैनल को इसके ऊपर फिटिंग करना पड़ेगा। फिटिंग करने के लिए किस तरह से आप फिटिंग करोगे वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा 2 कॉप का पैनल है। इसके अंदर आपको 2 कॉप देखने को मिलेगा, एक कॉप यहाँ पर है और दूसरा कॉप आपको यहाँ पर है। ये दोनों कॉप जब इसके ऊपर आएंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लेस चाहिए, ताकि ऐसा जो प्लास्टिक निकला हुआ है इस तरह से ये निकला हुआ ना रहे। जहाँ निकला हुआ रहेगा वहाँ पर आपको इस तरह से कट करके उसको टेप मार देना है, ठीक है। अगर साइड में कहीं भी कुछ भी दिक्कत दे रहा है पैनल बिठाने में तो उसको भी आपको कटिंग करके एकदम प्रॉपर तरीके से, जैसे कैसे कोई लड़के को हम लोग सुलाते हैं तो मस्त आराम से उसको बिस्तर लगा सुलाते हैं, वैसे ही ये समझ लो लड़का ही है छोटा सा। तो इसको जब सुलाने के लिए मस्त आराम से इसको बिस्तर लगा दीजिए, ताकि इसको कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि इसका आँख कान नाक जो है दुखे ना, या फिर बोल सकते हो बेंड ना हो ये चीज़। अगर ये बेंड हो जाएगा तो आपको पैनल आपका बॉन्डिंग पे जाएगा, फिर नया कॉप मार के फिर से आएगा। ओके, अगर आपके पास बॉन्डिंग मशीन दूर है तो फिर वो भी गया काम से, और आपको फिर से नया पैनल डालने की जरूरत पड़ जाएगी। ओके, तो इसीलिए जब आप इसको करते हो तो सबसे पहले इसको एक आजमा के इसका जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कटिंग कर दो। जैसा पहले वाला कटिंग था जो कि पैनल बैठा हुआ था उस तरह से इसको कटिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नहीं तो आप पैनल रखोगे डायरेक्ट ये उठा रहेगा तो आपका कॉफ जो है बेंड कर देगा, आईसी को ख़राब कर देगा। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप इसको बिठाने से पहले एक बार देख लीजिए। जब बैठ जाएगा थोड़ा सा तो आप जब ऊपर कवर लगाते हो उसके लिए आपको क्या देखना है, कॉर्नर। क्या देखना है, कॉर्नर। ऐसा कॉर्नर आप देख लीजिए कि कॉर्नर सही तरीके से इसके ऊपर बैठने के बाद जो है पैनल को कुछ टच तो नहीं कर रहा है, या फिर दबा तो नहीं रहा है, या पैनल ऊपर का जो ग्लास है वो सही तरीके से बैठ तो नहीं रहा है, वो सब आप प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए। उसके बाद ये कवर लगाइए। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो आपका पैनल ब्रेक हो जाएगा और आपको लेने की जगह देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद में फाइनल टचअप के लिए आपको इस तरह से रहेगा, जो कि चारों साइड से आपको देख लेना है पूरा बाउंड्री सही तरीके से बैठ गया है नहीं बैठ गया है। छोटा सा आप यहाँ से पेपर, इसका जो ऊपर का स्क्रैच गार्ड होता है वो छोटा सा यहाँ से निकाल दीजिए, ताकि अगर कस्टमर को अच्छा ना लगे तो ऊपर से ऐसा निकाल के उसको आप दे सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं निकालोगे, अगर कस्टमर का मन है कि हमारा ऊपर का निकाल दो, हमको सही नहीं दिख रहा है, तो आपको फिर से टीवी खोल के आपको ऐसा निकाल के देना पड़ेगा उसको। इसीलिए उसको बोलने से पहले ही आप थोड़ा सा कॉर्नर में निकाल दो। 90% हम लोग किसी का निकालते नहीं हैं, लेकिन किसी का अगर ख्वाहिश रहता है कि हमको निकाल के चाहिए तो उसका निकाल देते हैं। ओके, ताकि कभी कभी क्या होता है स्क्रैच गिरता है ना तो दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पर इतना काम होने के बाद में आपको पैनल को सही तरीके से आपको फिट करना है। फिट करने के बाद में फिटिंग का आप देखिए, जब आप फिट कर लोगे तो यहाँ पर जो स्केलर आएगा उसको आपको टेप से चिपका देना है, ताकि इधर उधर वो भागे ना, कॉप डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा। और उसके इसीलिए आपको यहाँ पर टेप मार के अच्छे से उसको चिपका देना है। और चिपका देना सब ब्लैक इंसुलेशन, एक ब्लैक इंसुलेशन नीचे होना चाहिए, ताकि कभी किसी में क्या है नीचे पॉइंट निकाल रहता है तो वो बॉडी से टच होकर आपका वो लाइन को ख़राब कर देगा। इसीलिए नीचे ऐसा इंसुलेशन एक होना चाहिए। ओके, नहीं है तो आप टेप मार दीजिए। ऐसा पेपर टेप आता है सिरामिक, जो हम लोग फर्नीचर में लोग यूज़ करते हैं वो वाला, तो उसको आप मार दीजिए।
उसके बाद में जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर टिक ऑन लगाइए और जो आपने कनेक्शन किया था वो डायरेक्ट इसके अंदर लगा दीजिए। कनेक्शन जो आप किए थे उसके अंदर डायरेक्ट आपको लगाना है और लगाने के बाद में आपको इस तरह से, तो जब आप लगा लोगे और चालू करोगे तो आपको पिक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप वहाँ रजिस्टर शिफ्ट कर दिए रहोगे तो ये मैपिंग की जगह बरोबर आएगा और मिररिंग आएगा। तो मिररिंग करने के लिए ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको सर्विस रिमोट लेना है, किसका, सैमसंग का। इन्फो और फैक्ट्री का बटन प्रेस करना है, ज़बरदस्ती जल्दी नहीं है। पहले इन्फो का प्रेस कीजिए, उसके बाद फैक्ट्री का प्रेस कीजिए। ऐसा नहीं कि दोनों फटाफट साथ में प्रेस करें, ऐसा कोई कुछ नहीं करना है। इन्फो का आराम से प्रेस कीजिए, कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन लिख के आएगा। उसके बाद फैक्ट्री का प्रेस कर दीजिए, आपका सर्विस मोड खुल जाएगा। पहला ही ऑप्शन रहता है ऑप्शन, उसमें जाइए, नीचे आइए, सेकेंड लास्ट ऑप्शन में MRT लिखा रहता है। MRT में जाओगे तो वहाँ पर वीजा डाटा किसके लिए रहेगा, मैपिंग के लिए रहेगा। और फ्लिप का जो ऑप्शन रहेगा वो मिररिंग के लिए रहेगा। अगर वहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलता है तो फिर से बैक आइए, ऑप्शन जहाँ था उसके नीचे ठीक सब ऑप्शन लिखा रहेगा। सब ऑप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल में जाओगे तो आपको वहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो। ओके, तो आप समझ में आया, लिख लीजिए अच्छे से ताकि कभी भी आपको दिक्कत ना हो। ये सब होने के बाद में आपको सीधा ही पिक्चर देखना है। अब इसमें से कोई ऐसा चीज़ था जो आपको नहीं बताया मैंने, आपको सारा चीज़ यहाँ से मैंने क्लियर कट कर दिया। लेकिन अब एक बात रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम सैमसंग से LG में घुसते हैं, सैमसंग से LG में घुसते हैं तो कुछ कन्वर्टर की हमको ज़रूरत पड़ता है। कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगा तो कन्वर्टर के लिए हमको वहाँ से कन्वर्टर सर्च मारना पड़ेगा कि पहले LG टू सैमसंग कन्वर्टर क्या होता है, ठीक है। सॉरी, सैमसंग बिठाया ना, सैमसंग टू LG ना, सैमसंग टू LG कन्वर्टर है, यहाँ पर लिखा हुआ। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए यही है एक सैमसंग टू LG कन्वर्टर। अच्छा वाला कौन सा दिख रहा है उसको हम लेते हैं। ये कैसा दिख रहा है, हाँ बराबर दिख रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से कन्वर्टर यूज़ किया है। आपका पहले जो सैमसंग में रहेगा वो इधर से आएगा। तो आपका जैसे VCC देखो यहाँ पर है, कुछ लिखा नहीं यहाँ पर, ये उल्टा सीधा कैसा रखा है वो देख समझ में आ रहा है। तो आप देखिए जैसे इसका VCC यहाँ पर है, ठीक है, इसका VCC यहाँ पर है तो इसका VCC कहाँ शिफ्ट हो गया है, इस साइड में शिफ्ट हो गया है। लेकिन क्या डेटा लाइन के हिसाब से गया है, क्या शिफ्ट हुआ है क्या? जैसे ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो डेटा भी, ये जो डेटा आ रहा था आपका, ये आपका यहाँ से यहाँ गया क्या? नहीं गया, ठीक है, वो नहीं गया है। वो कहाँ चला गया? इधर का डेटा, फर्स्ट डेटा लास्ट में चला गया, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, जो आपका फर्स्ट डेटा था वो कहाँ चला गया? लास्ट में चला गया है, समझ में आ रहा है। और जो लास्ट वाला था, ये लास्ट वाला था, इसका फर्स्ट में आ गया है, ठीक है। तो जब आप वायरिंग करते हो तो एक बात ध्यान रखिए, पीछे से वायरिंग एज इट इज करते जाओ, ठीक है। पीछे से वायरिंग एज इट इज करते जाओ, आपको कुछ देखना नहीं है, सीधा सीधा वायरिंग करते जाओ। लेकिन सप्लाई आपका शिफ्ट हो गया लेकिन डेटा आपका शिफ्ट नहीं हुआ, डेटा आपका पीछे स्टार्ट हो गया। ये बात आप ध्यान रखिए। कभी भी जब आपको सैमसंग से LG में पैनल डालना है तो इसमें और कुछ कन्वर्टर है, देखो यहाँ पर, ये जो मार्केट में मिलता है ये वाला है। देखिए इस साइड आपका सैमसंग दे दिया है और इस साइड आपका LG दे दिया है, बराबर। और भी बहुत सारे कन्वर्टर आए हैं मार्केट में। मोर इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारा आपको कन्वर्टर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका किसके लिए है? सैमसंग टू LG और फुल HD के लिए। किसके लिए है? फुल HD के लिए। ये देखिए फुल HD का आपका आता है जो 51 पिन का, एक साइड में आपको स्ट्रिप रहेगा, दूसरे साइड में आपको कनेक्टर दिया रहेगा, ठीक है। तो इस साइड से, और उसके बाद में सोनी के लिए भी दिया रहेगा। सोनी का कहीं दिया है क्या, वो भी देख लेते हैं। लगे यार जब आए हैं यहाँ पर तो कहाँ है भाई सोनी वाला? ये देखिए ये आपको सोनी कनेक्शन दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? सोनी टू LG BOE, और यहाँ पर इसको पैनल ID लगाने के लिए जगह दिया है। हम ये भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एक फुल HD पैनल 42 इंच का फुल HD पैनल के अंदर
हम लोग एक दूसरा पैनल बिठाएंगे तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम सोनी में पैनल दूसरा बिठाते हैं पैनल आईडी का यूज़ करके, और कोई सॉफ्टवेयर आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा ना इसके बाद वो वही रहेगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे। और ये वीडियो को ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। लेकिन हम लोग मैकेनिक की लाइन में एक देखते हैं ना, हम लोग के अंदर बहुत ही बेकार आदत है कि कोई चीज़ हम सीखते हैं ना तो दूसरे किसी को सिखाने का ट्राई नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग का वीडियो कम चलता है। यूट्यूब पे हम लोग का वीडियो इसलिए नहीं चलता है क्योंकि अगर उन लोग का बस चले ना कस्टमर लोग का, तो हम लोग का वीडियो ना डिलीट मार दे सीधा देख के, और खुद ही डिलीट मार देंगे। लेकिन उनका बस चलता नहीं है क्योंकि वो लोग शेयर नहीं करना चाहते। पहले जब हम लोग वीडियो डालते थे ना तो लोग बहुत शेयर करते थे, हम लोग का शेयरिंग का ग्राफ बहुत ऊपर जाता था। लेकिन आजकल के जो वीडियो होते हैं ना उसमें शेयरिंग का जाता ही नहीं ग्राफ, क्योंकि ऐसा सोचने लगे हैं ना कि जो जानूँ वो मैं ही जानूँ, किसी दूसरे को ना बताऊँ। तो इसीलिए जो है मैकेनिक लोग ना ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ मन करे तहाँ फैला दीजिए। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई दिक्कत आएगा तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा क्या दिक्कत आ रहा है। ओके, चलिए।